आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक हुई और उसमें 7 महत्वपूर्ण जो पहलू थे उन पर चर्चा की गई। पहला जो महत्वपूर्ण चर्चा का पहलू था वो था चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार किया जाए या चाइनीज कंपनियों को रखा जाए। कुल मिलाकर फैसला यही लिया गया कि समय बहुत ही कम है, व्यवहारिक कदम उठाना चाहिए और व्यवहारिक कदम यही है कि चाइनीज कंपनियों को बहाल रखा जाए। यानी चाइनीज कंपनियां जो जुड़ी हुई हैं आईपीएल के साथ वो यहां बहाल रहेंगी, क्योंकि आपको जैसा कि जानते हैं पेटीएम उससे जुड़ा हुआ है और उसके अलावा ड्रीम 11 है जिसमें चाइनीज कारपोरेट का बहुत बड़ा पैसा उसमें लगा हुआ है। और उसके अलावा जो वीवो है जो चाइनीज कंपनी है शुद्ध रूप से, वो इसकी टाइटल स्पॉन्सर है जिससे 2000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है, यानी उतने राजस्व की प्राप्ति होती है आईपीएल को 5 साल के लिए। तो वो भी बहाल रहेगा, पेटीएम भी बहाल रहेगा और ड्रीम 11 भी बहाल रहेगा। ये सब अंतिम इसको फैसला इस बारे में लिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि जो स्क्वाड्स हैं, 8 जो टीमें हैं आईपीएल की, आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमें, वो अपने दल को 24 से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकती, यानी 24 सदस्यों की वो टीम होगी। हालांकि देखा गया है कि अभी तक आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों ने कुछ जो संख्या है इसको बढ़ाया हुआ है। किसी के पास 28 खिलाड़ी हैं, किसी के पास 30 खिलाड़ी हैं, किसी के पास 25 खिलाड़ी हैं। तो अब इनका क्या होगा, क्या हश्र होगा, अब ये फ्रेंचाइजी ओनर्स इस बारे में कितनी सहमति व्यक्त करते हैं इस क्लॉज से, ये भी एक देखने वाला दिलचस्प पहलू होगा। और इसके अलावा ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, अनलिमिटेड रिप्लेसमेंट की व्यवस्था की गई है। तो उसको एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा कि अगर 24 खिलाड़ी वहां रखे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप ड्रेसिंग रूम में एक साथ 15 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं हो सकते, ये पहले ही गाइडलाइंस में आ चुका है, पहले ही बताया जा चुका है। तो अब 24 खिलाड़ी अगर कुल मिलाकर अगर एक टीम में होते हैं और कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए अनलिमिटेड रिप्लेसमेंट होंगे। यदि आपकी टीम में 30 भी सदस्य हैं तो उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उनको आप होटल रूम में रख सकते हैं, उनको आप मैदान पर बुला सकते हैं, यानी आप उसको खेलने का अवसर दे सकते हैं। तो ये एक तरह से राहत देने की कोशिश की गई है गवर्निंग काउंसिल द्वारा। इसके अलावा महिलाओं की जो आईपीएल है, जो पहले भी आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन वो एक निपटारे के लिए होता है, लेकिन इसके बारे में अभी डिटेल्स आनी बाकी है। लेकिन ये तय है कि इस बार महिला आईपीएल होगा, ये भी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में तय कर लिया गया है। और इसके अलावा जो जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं, दुबई बेस्ड एक कंपनी है, दुबई बेस्ड एक ग्रुप है, वो मेडिकल सर्विसेज जो है मुहैया कराएगा। ये इस बारे में फैसला लिया गया है। और टाटा से जुड़ा हुआ, टाटा की एक बहुत बड़ी चेन है मेडिकल की भारत में, बीसीसीआई उनके भी संपर्क में है और बहुत संभव है कि इस बारे में कोई अंतिम फैसला लिया जाए अगले कुछ दिनों में। लेकिन अभी फिलहाल जो चर्चा है वो यही है कि जो दुबई बेस्ड कंपनी है यूएई में, वही इसका कार्यभार सारा देखेगी। इसके अलावा जो मैच 8 बजे आपको देखने को मिलते हैं वो अब 7:30 बजे आपको देखने को मिलेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। तो इस तरह से 19 सितंबर से ये आईपीएल शुरू हो जाएगा, इसका रोमांच शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर को इसका फाइनल होगा, क्योंकि आईपीएल ब्रॉडकास्टर की जो डिमांड थी वो यही थी कि जो दिवाली का सप्ताह है उसका वो अधिकतम उसको बुलाना चाहते हैं, क्योंकि दिवाली 14 नवंबर की है और 10 नवंबर को इसका फाइनल रखा जाए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये 8 तारीख को रखा गया था पहले, 8 नवंबर को, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी खेलनी है और उसके बाद जो है 3 दिसंबर को भारत का पहला टेस्ट मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का। तो कुल मिलाकर कोविड-19 के हिसाब से भी हमने जैसा कि बताया कि अनलिमिटेड व्यवस्था की गई है प्लेयर्स की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। आप क्या सोचते हैं इन सब पहलुओं के बारे में? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।